21 जुलाई 2022 को जो रिजल्ट आया उसे सब अवगत है। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू जी का चयन हो गया है और वो अब नेक्स्ट राष्ट्रपति बनने वाले हैं इंडिया के। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी ही क्यों, और कोई क्यों नहीं? उनमें ऐसा क्या है कि राष्ट्रपति पद के लिए वो चुने जाने चाहिए और वही राष्ट्रपति बनने चाहिए, कोई और क्यों नहीं? आइए जानते हैं उनकी जीवनी से ऐसी कुछ कहानी जो उन्हें सच्चा राष्ट्रपति बनाती है। उनके अलावा कोई और ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले कुछ फैक्ट की बातें हैं कि भाई द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी और 2 बार वो एमएलए रह चुकी है और फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई और बनी है और फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस पैदा होने वाली यानी जन्म लेने वाली राष्ट्रपति है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जो इंडिपेंडेंस के बाद में जिनका जन्म हुआ है। 1979 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सिंचाई विभाग में एज ए क्लर्क ज्वाइन किया। उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम पास किया। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद कुछ ही समय बाद उन्हें लगा कि नहीं, मुझे मूव ऑन करना चाहिए, तो उन्होंने एक असिस्टेंट प्रोफेसर का पद लिया कॉलेज में, वहाँ पढ़ाने लगे। और फिर भी उन्होंने लगा कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए, कुछ मूव करना चाहिए, मुझे कहीं और किसी दिशा में जाना चाहिए। तो उन्होंने राजनीति ज्वाइन की। 1997 में राजनीति में कदम रखा और वो पार्षद बनी। 2000 से 2004 तक उन्होंने राज्य मंत्री का काम किया उड़ीसा गवर्नमेंट में। यहाँ तक सब सही चल रहा था, लेकिन 2009 में उनके एक बेटे की मृत्यु हो गई, आकस्मिक निधन हो गया और उसके बाद से वो टूट गई, डिप्रेशन में आने लगी। लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद में अपने आप को वापस रिकवर किया और आध्यात्मिक की ओर जाने लगी। उन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्था ज्वाइन कर ली माउंट आबू राजस्थान में और उसके बाद वो मेडिटेशन करने लगी, अपने ध्यान लगाने लगी और उसके बाद वापस वो रिकवर कर रही थी। लेकिन भगवान ने कुछ और ही लिखा था, लाइफ में उनके लिए कुछ और लिखा था। 2013 में उनके दूसरे बेटे की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और यही कहानी खत्म नहीं होती। उसके बाद उनकी माताजी, उनके भाई और 2014 में उनके हस्बैंड जो उनके पति थे उनकी भी मृत्यु हो गई। अब वो पूरी तरह से टूट गई थी। घर में कोई नहीं था, सिर्फ उनकी एक बेटी और वो 2 ही बच्चे थे। पूरा संसार उनका खत्म हो चुका था। लेकिन डिप्रेशन में इतनी टूट हो गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक दिमाग में फिक्स था कि कुछ करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है, लोगों के लिए करना है, अपनों के लिए करना है। तो इसीलिए उन्होंने डिप्रेशन से दूर होने के लिए आध्यात्मिक का सहारा वापस लिया और मेडिटेशन करने लगी, योगा करने लगे और उससे धीरे धीरे रिकवर होने लगे और 1 साल के अंदर ही उन्होंने रिकवर कर लिया और फर्स्ट फीमेल गवर्नर बनी झारखंड की। उनकी लाइफ में इतनी मुसीबतें आई, इतनी कष्ट संकट आए, लेकिन फिर भी आज वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई है और वो उस पर अपना काम करने के लिए मान गई है। क्यों मान गई है? क्यों? क्योंकि वो अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने सोसाइटी के लिए काम करना चाहती है, अपनी ट्राइबल के लिए काम करना चाहती है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि वो राष्ट्रपति पद के लिए क्यों चुनी जानी चाहिए, क्यों वही राष्ट्रपति पद के लिए चुनी जानी चाहिए। तो इसके पीछे एक ही रीज़न है कि उनके अंदर सिर्फ एक ही भावना है, मुझे सामने वाले के लिए काम करना है, मुझे सामने सोसाइटी के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, अपने देश के लिए काम करना है। इसलिए उनसे बेहतर कोई राष्ट्रपति हो ही नहीं सकता। तो जब द्रौपदी मुर्मू जी अपने सब कष्ट संकट छोड़ के इतनी कठिनाइयों के बाद भी देश संभालने जैसी बड़ी जिम्मेदारी ले सकती है, तो हम अपनी छोटी मोटी क्यों कष्ट संकट को लेके इतना उलझ जाते हैं, उनके पीछे अपना जो मार्गदर्शन है उसको छोड़ देते हैं। तो आइए हम भी उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, उनको इंस्पिरेशन मान के अपना काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं और उनकी तरह सक्सेस होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।